हेलो दोस्तों, मैं प्रसून आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, हम लोग आर.एस. अग्रवाल किताब से मेंसुरेशन के क्वेश्चन को शुरुआत करने वाले हैं। आप लोगों के सारे क्वेश्चन आते होंगे तो आप एक तरीके से प्रैक्टिस सेट मान के क्वेश्चन को वीडियो को देखिएगा, लेकिन देखिएगा जरूर, क्योंकि हो सकता है आपको कई चीज़ों के बारे में ना पता हो, तो आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। सारे एग्जाम्पल के क्वेश्चन लिए हुए हैं हम, उसके बाद एक्सरसाइज पे आएंगे। थ्योरी मैं आपको पहले ही बता चुका था, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई 40 मीटर और 30 मीटर है। भूखंड का क्षेत्रफल और आयत के विकर्ण की लंबाई भी ज्ञात करो। तो देखो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आयताकार की जो लंबाई दे रहा है वो 40 मीटर दे रहा है, और जो हमें चौड़ाई दे रहा है वो कितने मीटर दे रहा है, 30 मीटर दे रहा है। अब इतनी सी बात में हमें दोनों चीजें ज्ञात करनी है। क्या है? एक तो आयत का क्षेत्रफल, जो कि हम जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई गुणा चौड़ाई होता है तो हम क्या करेंगे भाई, 40 गुणे यहाँ से हम 30 कराएंगे तो उत्तर कितना बनेगा, तो आपका जवाब होगा 1200। और मीटर इंटू मीटर हो जाएगा भाई मीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट इसकी स्क्वायर में आती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं आयत के विकर्ण की, तो आयत का जो विकर्ण है वो क्या है, डी बराबर अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। ये बेसिक सा फॉर्म है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। तो यहाँ से डी की वैल्यू हम कितनी निकालेंगे, एल का स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 1600, और बी का स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर हो जाएगा भाई 900। तो मुझे बताइए यहाँ से डी की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो आपका जवाब होगा 2500। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 50 मीटर। ये आपका विकर्ण हो गया, ठीक है। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये तो आते हैं क्यों सरल पढ़ा रहे हो, क्योंकि एग्जाम्पल है, मैं हर एक क्वेश्चन लगवाता हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करो। एक आयताकार की लंबाई, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो आयत की जो लंबाई दे रहा है वो 15 सेंटीमीटर दे रहा है, और आयत का जो चौड़ाई है वो पता नहीं है। आयत की चौड़ाई हमें पता नहीं है, लेकिन हमें विकर्ण के बारे में जानकारी है कि विकर्ण कितना दे रहा है भाई 17 सेंटीमीटर। तो बताइए आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। हम सभी जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई इंटू चौड़ाई पता होना चाहिए। इसमें लंबाई तो गिवन है, चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो हम चौड़ाई किस जरिए से निकाल सकते हैं, इसी बात का मेंसुरेशन होता है, ठीक है। तो देखिएगा दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप इसको थोड़ा सा अगर चित्र बनाओगे तो क्वेश्चन आप माइंड में भी कर सकते हो। ये आयत का विकर्ण हो गया। आयत की लंबाई कितनी दी जा रही है, आपको पता है ये 15 है। अब आप ये भी जानते हो कि ये हमारा कोण 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। तो ये कर्ण या विकर्ण कितना दिया जा रहा है, 17 दिया जा रहा है। अगर ये 15 है, ये 17 है, तो बताइए चौड़ाई कितनी होगी, आपको हो गई 8। क्यों होगा, क्योंकि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। 15 8 15 17 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है। तो आप देखोगे मुझे 8 भी पता लग गया, 15 भी पता लगाया, तो 15 गुणे 8 कराएंगे तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे मेरे पास आंसर हो जाएगा भाई 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे सवाल का आंसर होगा, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये पहला तरीका हुआ अप्रोच से। दूसरा अगर लगाना चाहो तो देखो, आपको यहाँ से d बराबर दिया गया 17, यहाँ से आप चौड़ाई निकाल सकते हो। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि आयत का विकर्ण होता है d बराबर अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। तो d की वैल्यू है 17, d की वैल्यू हमारे पास 17 दी जा रही है। तो मुझे बताइए क्या 17 मैं यहीं पे लिख दूं क्या, आपको हो गई यस। l की वैल्यू हमारी गिवन है कितनी, 15। तो 15 का वर्ग 225 और प्लस का बी स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये 289 बनेगा, और यहाँ पे वर्ग करेंगे तो ये हट जाएगा, तो ये 225 प्लस का बी स्क्वायर। जब इसको घटाओगे तो बी स्क्वायर बराबर आएगा 64, यानी कि बी की वैल्यू कितनी आएगी, आपका जवाब होगा 8। बी की वैल्यू कितनी आएगी, 8। तो आप 8 यहाँ रख के देख लो, तो भी आपका आंसर कितना आएगा भाई 120 आएगा। ये सवाल का करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है कि आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर देखो 4 क्या कह रहा है, इसको समझो, समझने की कोशिश करना। एक आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है। इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। इस रास्ते पर ₹15 प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्चा कितना होगा। रोड़ी बिछाने का खर्चा कितना होगा, ध्यान रखिएगा, आपको ऐसे चित्र मिलेगा। ये इस प्रकार का चित्र बनेगा, ठीक है।
तो हमें इस रास्ते का एरिया बताना है कितना होगा, इस रास्ते का एरिया बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर और 60 मीटर दिया जा रहा है, तो पहले हम उसका रियल क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। जो रियल एरिया होगा वो क्या होगा भाई, 90 गुणे 60, 9 छक्का 54 यानी कि 5400। अब मीटर में है तो मीटर स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि 5400 मीटर स्क्वायर। ये आयत का क्षेत्रफल हो गया रियल वाला 5400 मीटर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब रास्ते को छोड़कर निकालना है, तो देखो कितने मीटर चौड़ा रास्ता है, अंदर की बात कर रहा है इसलिए अंदर बनाया गया है। ये 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो देखो यार 90 मीटर टोटल है, 5 मीटर ये गायब होगा, 5 मीटर ये गायब होगा, तो कुल मिला के कितना गायब हो जाएगा भाई, 10 मीटर। ठीक है, तो इस छोटे वाले के लिए क्या हो जाएगा, उसकी लंबाई L बराबर 90 में से आप 10 घटाओगे तो 80 मीटर। कितना हो जाएगा भाई, 80 मीटर। बात को समझ पाए इस चीज को। अगर मैं चौड़ाई की बात करूं, तो चौड़ाई भी 5 मीटर जा रही है, 5 मीटर ये गायब, 5 मीटर ये गायब, तो कुल मिला के कितना गायब हुआ भाई, 10 मीटर। तो चौड़ाई पहले थी कितनी, 60 थी, अब इसमें से हम 10 कम कर देंगे तो अब चौड़ाई कितनी बचेगी भाई, आपके पास 50 मीटर। समझ पाए इस बात को। यानी कि छोटे वाले का एरिया हम निकालेंगे, कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई 48 यानी कि 4000। कितना निकलेगा भाई, 4000 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए अब मुझे बताओ, मैं बड़े क्षेत्रफल में से छोटू वाला क्षेत्रफल घटा लूं क्या, तो ये बीच का एरिया निकलेगा। आप कहोगे यस सर। तो आप 5400 में से आप क्या करोगे, 4000 को माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा भाई, 0। तो मेरे हिसाब से मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, सही किया होना चाहिए था। ठीक है, इसको आप घटा लो तो आपके पास आंसर आएगा 1400। कितना आएगा भाई, 1400। ये रास्ते का जो एरिया है वो कितना आएगा, 1400 मीटर स्क्वायर। ये निकला है भाई रास्ते का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल निकला है भाई, रास्ते का एरिया या रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, 1400 मीटर स्क्वायर। अब बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है भाई, 15 रुपया। तो बताइए 1400 का कितना होगा। तो हम क्या करेंगे भाई, 1400 गुणे 15, 1400 गुणे 15, 15 सत्ते 105 गुणे 210, यानी 2 का गुणा करेंगे 210, यानी कि 21,000 रुपए आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। 21,000 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 21,000 इज करेक्ट आंसर। क्लियर है। अगले पे आए भाई, क्वेश्चन नंबर आपका जो भी हो चेक कर लीजिएगा। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स भी होती है, इस क्वेश्चन के लिए। वो क्या होती है, देखो शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करना भी सीखो। वो होती है 2x इक्वल टू L प्लस बी प्लस का 2x, L प्लस बी प्लस का 2x। जहां पर जो x होता है वो कितने मीटर चौड़ा रास्ता दिया जा रहा है, इस बात का मामला है। पिछले क्वेश्चन वाले के लिए है, ध्यान रखना, जो आयत वाला बताया था। तो देखो 2 इंटू एक्स, 5 मीटर चौड़ा रास्ता था, लंबाई कितनी थी, 90 थी, चौड़ाई कितनी थी, 60 थी, प्लस का 2 गुणे 5 कराएंगे तो 10 हो जाएगा। आप समझ पाए इस चीज को। तो 5 गुणे 2 यानी कि 10, ये हुआ 90 10 100, 90 10 100 160 हो गया। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई, 160 हो जाएगा। आई थिंक यहाँ पे माइनस होता है, क्या होता है भाई, अंदर की ओर है ना, क्वेश्चन पढ़ा दी, ये अंदर के लिए है। अंदर के लिए हो तो आपको माइनस करना है, क्या करना है भाई, माइनस करना है। ठीक है, तो अब देखो कितना हो जाएगा, 90 और 60 150 और माइनस का 10 यानी कि 140। तो ये जो डायरेक्ट निकलता है वो क्या निकलता है, 1400 के बराबर निकलेगा। ये हमेशा निकलेगा रास्ते का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल निकलेगा दोस्त, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। ये ध्यान रखना है, ये रास्ते का क्षेत्रफल का सूत्र होता है रास्ते का एरिया। आप लोग नोट कर लीजिएगा, वैसे पता तो होगा, बहुत पुराना सूत्र है, ये ट्रिक है कि 2x इक्वल टू L प्लस बी माइनस का 2x, कब, जब अंदर की ओर बात करें। ठीक है, तो रास्ते का क्षेत्रफल 1400 निकला था और एक का खर्चा में 1500 दे रहा, 15 रुपए दे रहा था 1 मीटर का, तो 1400 हिसाब से कितना निकलेगा, तो आपका जवाब होगा भाई 21,000 रुपए। ठीक है, 21,000 रुपए। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, कोई आपको चित्र बनाने की जरूरत नहीं थी, फिलहाल मैंने बेसिक भी बता दिया था आपको। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल मुझे ज्ञात करना है जिसके विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है। विकर्ण की लंबाई 6 मीटर दे रहा है, तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का तरीका होता है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का तरीका होता है, देखो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का जो तरीका होता है वो ये होता है, देखो कैसे निकालते हैं। अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तो आपके पास दो तरीके होते हैं, एक तो भुजा स्क्वायर फॉर्मूला होता है
और अगर वर्ग के आपके पास डायगोनल दिया जाए, यानी विकर्ण आपको गिवन हो, तो भी आप वर्ग का क्षेत्रफल बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। क्या? d²/2 वर्ग का क्षेत्रफल एक ये भी होता है। किस कंडीशन में? जब वर्ग की आपको एरिया पूछा जाए और विकर्ण के साथ एरिया पूछा जाए। देखो यहाँ पे विकर्ण की लंबाई कितनी दे रहा है? 6 दे रहा है, तो हम 6 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 6²/2, यानी कि 6 का स्क्वायर होता है 36, 36/2 करेंगे तो बताइए वर्ग का जो एरिया आएगा वो 18 मीटर आएगा। क्या वर्ग का एरिया कितना आएगा भाई? 18 मीटर आएगा। या आप चाहो तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, तो मेरे पास डी की वैल्यू कितनी दे रहा है भाई? 6 सेंटीमीटर दे रहा है, या मीटर जो भी हो हमें दे रहा है, ठीक है, मीटर में दे रहा है। तो आप वर्ग का विकर्ण होता है 6 मीटर दिया जा रहा है, लेकिन वर्ग का विकर्ण होता है कितना है? भुजा√2। यहाँ से आप 6, यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लो तो 6/√2 निकलेगा। तो इसमें इसकी वैल्यू रख लो तो भी आपका आंसर वही बनेगा, ठीक है। कितना भाई? 18 सेंटीमीटर या मीटर जो भी हो, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखो, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या एरिया पड़ेगा? अगर वर्ग की एक भुजा बड़ी है तो दूसरी भुजा ऑटोमेटिक बढ़ेगी, क्योंकि सारी भुजाएं समान होती हैं। तो इसके लिए आप x + y, आपको पढ़ा परसेंटेज में पढ़ाया हमने, x + y प्लस का xy/100, आप इस फॉर्मूले का यूज करो, आपका आंसर आपके पास होगा। तो 20% है, तो 20% प्लस 20% प्लस 20 में गुणा 20 और डिवाइडेड बाई 100। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 40, ठीक है, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4। तो फाइनली आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा भाई 44%। वो कितना बनेगा भाई? 44%। आप लगा सकते थे इस क्वेश्चन को, आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 7 क्या कहता है? एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं, ठीक है, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं मेरे पास 20, 21, 29 है मीटर लंबी है। इस खेत में रुपए 25 मीटर स्क्वायर की दर से फसल काटने का खर्च क्या होगा? देखो आप लोग समझिएगा, एक त्रिभुज है, इसकी तीनों साइडें अलग दी जा रही हैं, 20, 21, 29। तो कोई कौन सा त्रिभुज हुआ? किसी भी त्रिभुज की तीनों साइडें अलग हो तो वो हमेशा विषमबाहु त्रिभुज होता है। तो ये विषमबाहु त्रिभुज है, लेकिन क्या इसमें कहीं पाइथागोरस थ्योरम लग रही है क्या? क्या आप कहीं देखोगे क्या इसमें पाइथागोरस ट्रिपलेट लग रही है? अगर इसमें कहीं पाइथागोरस ट्रिपलेट लग रही है तो ये क्वेश्चन आपके लिए सेकंडों का है, वरना आप कैसे निकालोगे मैं बता देता हूं। अगर नहीं लगेगा तो आप कैसे निकालोगे? पहले s निकालोगे a + b + c/2 से। यहां से आप जब s निकाल लोगे फिर उसके बाद आप √s × s - a s - b s - c से उसका एरिया निकालोगे। एरिया में फिर गुणा कराओगे 25 का, तब आपका आंसर आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रही है, तो देखो कैसे। सबसे पहले पाइथागोरस ट्रिपलेट को समझो, वो होता क्या है। जैसे मैंने कहा कि पाइथागोरस ट्रिपलेट 3, 4, 5, मैंने कहा 3, 4, 5, ठीक है। दूसरा मैंने कहा 6, 8, 10। एक अभी सवाल में और आया था, कौन सा? 8, 15, 17, 8, 15, 17। और एक आपका ये वाला जो लिखा हुआ है क्या? 20, 21, 29। ये सारी पाइथागोरस, बहुत सारी पाइथागोरस ट्रिपलेट होती हैं, अंडर रूट में भी होती हैं, सभी में होती है, ध्यान रखिएगा। देखो क्या होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट, आप 3 का स्क्वायर करो 9, 4 का स्क्वायर करो 16, 16 9 कितना होता है? आप कहोगे 25, और ये बराबर होगा इसके स्क्वायर के, यानी कि 5 का वर्ग 25। आप कहोगे यस सर, क्लियर है। 6 का स्क्वायर करो आप 36, 8 का स्क्वायर करोगे आपको 64। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो बनेगा 100, और इसके स्क्वायर के बराबर होगा हमेशा, यानी कि दो छोटी राशियों का, क्योंकि ये आपका लंबाई और चौड़ाई में से कुछ भी हो सकता है। अगर पाइथागोरस बात कर रहे हैं तो ये आपका आधार और लंब कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो बड़ी वैल्यूज दिखेंगी आपको कॉर्नर साइड पे, वो हमेशा आपके कर्ण के बराबर होंगी। किसके बराबर होंगी? हाइपोटेन्यूज के बराबर होगी, कर्ण के बराबर होंगी। तो देखो इसी प्रकार से मैं इसकी बात करूं तो 20 का वर्ग कितना होता है भाई? 400। 21 का वर्ग कितना होता है भाई? 441। जब दोनों को सम करोगे तो बनेगा 841। अब ये 841 किसके बराबर होगा भाई? 29 के वर्ग के बराबर। अगर ऐसा संभव है तो क्वेश्चन सेकंडों का है, लेकिन आप कहोगे सर पहचानेंगे कैसे? तो ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर काम करेगा, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी। अगर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है तो पाइथागोरस ट्रिपलेट यानी कि समकोण त्रिभुज हो गया, और समकोण त्रिभुज का एरिया हमने क्या बताया था फार्मूले में? 1/2 आधार गुणे संगत ऊंचाई। बस इतना ही आपको करना है। तो देखो यार 1/2 20 × 21 कराएंगे, ठीक है, 20 × 21 कराएंगे, ठीक है। तो 2 से काटेंगे 20 10 बार, तो एरिया कितना निकलेगा? 210 मीटर स्क्वायर। इस बात का ध्यान रखना, आप इस वाली वैल्यू को अगर आप इस प्रकार से भी लगाओगे तो भी आपका लास्ट में आंसर बनेगा यही। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा।
तो मुझे एक बात बताओ, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना दे रहा है? आप कहोगे आपका जवाब है 25, तो बताइए 210 का कितना होगा? तो 25 का गुणा करा लेंगे, 25 0 0 0, 25 पंचे 1, 25 से कम 25 की 5, हाथ में आया 2, 25 दूनी 50 और 2 52, यानी कि उत्तर आएगा 5250 रुपया। उत्तर कितना आएगा भाई? 5250 रुपया आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी देखो अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3 4 5 है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है। बताइए त्रिभुज की परिमिति कितनी होगी? देखो त्रिभुज की जो भुजाएं दी जा रही हैं वो क्या दी जा रही हैं भाई? 3:4:5। 3:4:5। त्रिभुज का परिमाप 216, त्रिभुज का क्षेत्रफल है 216 वर्ग सेंटीमीटर। अगर देखो क्षेत्रफल की बात करें तो देखो मैंने अभी बोला था 3 4 5, ये क्या है? ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। क्या है भाई? पाइथागोरस ट्रिपलेट है। पाइथागोरस ट्रिपलेट है, कैसे पहचाना? 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 16 9 25, 25 बराबर 25, यानी ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अगर ये ट्रिपलेट है तो हम इसके साथ x मान लें। अब आपको के साथ ये आपने x क्यों माना? क्योंकि हमें एक फॉर्मूला पता होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट होने पर 1/2 आधार गुणे संगत ऊंचाई 3x × 4x, और रेशियो में है और गुणा करा रहे हैं तो आपको नियतांक मानना ही चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं स्क्वायर बनेगा। तो 2 से आप काटोगे तो ये 2 टाइम्स कटेगा, 3 × 2 कराओगे तो ये 6x² हो जाएगा। ये क्षेत्रफल निकला हमारे अनुसार, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया जा रहा है? 216। क्या ये इसके बराबर करेंगे क्या? आप कहोगे यस सर। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी कितनी? तो x² की वैल्यू आएगी 36। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 6। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 6। अब आप चाहिए त्रिभुज की परिमिति। तो किसी भी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है मैं सारी चीजें थ्योरम में बता चुका हूं, पहली वीडियो को देखिएगा। 5 4 9 3 12 परिमाप क्या होगा? तीनों भुजाओं का योग। तो 12x निकला, तीनों भुजाओं का एक 12x निकला, और एक x की वैल्यू कितनी है? 6 है, तो 12 की कितनी होगी? तो आपका जवाब होगा 72 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी आपको दिया जाए वही आपका आंसर होगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्लियर है? ये सारे क्वेश्चन आसान है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, सरल भी है, आप सभी लोग लगा भी सकते हो। ठीक है, कोई डाउट नहीं, मुझे पता है कि आपकी क्षमता बहुत अच्छी है, आप सारे क्वेश्चन लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है, आधार की लंबाइयों का अनुपात बताइए। देखो दो बात करें, एक त्रिभुज है 1/2 बेस इंटू हाइट, अनुपात चाहिए तो अनुपात लगा लो 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब अनुपात लगाएंगे तो बटे लिख लेते हैं हम लोग, अनुपात का मतलब बटे ही होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात पहले दे रहा है, कितना दे रहा है? 4:3, यानी कि बड़े वाले का कहीं होगा 4, तो इसका कितना है भाई? 3। ठीक है, चलिए अब मुझे बताओ क्या 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हुआ? आप कहोगे यस सर। ठीक है, बात समझ गए। ऊंचाइयों का अनुपात, अच्छा अलग अलग है तो इसको हम h1 और h2 मान लें, इसको b1 और b2 मान लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहोगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। बेस का हमें आधार का अनुपात चाहिए, तो b1/b2 मुझे ऐसे ही चाहिए। मुझे बताओ हाइट का रेशियो कितना दिया जा रहा है? आप कहोगे 3:4, यानी कि 3 × 4 करें क्या? आप कहोगे यस सर। फाइनली कितना हो जाएगा? 4/3। ठीक है, 3 × 3 कराएंगे तो 9b1 बचेगा, यानी कि 9b1 = 4 चौको कितना हो जाएगा भाई? 16b2। मुझे चाहिए क्या? आधार का अनुपात। तो b1:b2 बताइए कितना होगा? तो आपका जवाब होगा 16:9। कितना अनुपात होगा भाई? 16:9। ध्यान रखिएगा, यही सवाल का राइट आंसर होगा। 16:9 इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं, समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है, समझो। एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है। तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं मित्रों। आधार दे रहा है कितना? 12 सेंटीमीटर। आधार दे रहा है भाई 12 सेंटीमीटर, और इसका कड़, यानी कि कड़ है सबसे बड़ी भुजा, और ये किसके सामने होती है? 90 डिग्री के सामने। तो ये 90 डिग्री कोण बनेगा। तो मुझे बताओ, मैंने आपको अभी ट्रिपलेट बताई थी, एक ट्रिपलेट होती है कौन सी? एक ट्रिपलेट ये भी होती है, ध्यान रखिएगा, 5, 12, 13, ये भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है।
5, 12, 13 कैसे समझ लो, 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, 25 और 144 को जब ऐड करेंगे तो बनेगा प्यारे दोस्तों 169, जो 13 के वर्ग के बराबर होगा। तो मुझे बताओ अगर ये 12 है, ये 13, तो ये 5 होगा क्या? क्योंकि फिर कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि आपको ये 12 और 13 पता ही थे, तो यही होगा आपके पास 5। इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो बताइए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे संगत ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है आपके पास 12, ऊंचाई कितनी है 5, तो बताइए 2 से 12 6 बार, तो आंसर कितना भाई 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है क्या? ठीक है, सारे क्वेश्चन आसान है। इन सारी चीजों का यूज बीच बीच में होता है, अच्छे अच्छे क्वेश्चनों में बीच में यूज होता है, तो यहीं से आपका बेस स्टार्ट होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, क्या कहता है? एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, यानी कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी ए का मान दिया जा रहा है, ए मतलब भुजा है, हम बता चुके हैं थ्योरी में 8 सेंटीमीटर दे रहा है। तो पूछता है क्षेत्रफल और त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करो। तो समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होगा, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एरिया, वो क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर। तो मुझे बताओ √3/4 भुजा कितनी है 8, 8 का वर्ग कितना होता है भाई 64 होता है, 4 से 64 काटेंगे 16 बार, तो हमारे पास आंसर कितना बनेगा भाई 16√3 सेंटीमीटर में है, तो आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अगर मैं इसकी माध्यिका की लंबाई निकालूं या हाइट की लंबाई निकालूं, वो क्या होता है? √3/2 गुणे भुजा, √3/2 गुणे भुजा। क्लियर है? आप समझ पाए इस चीज को? तो देखो यार ये कितना हो जाएगा, √3/2 भुजा कितनी है 8 है, तो आप 8 को काटोगे 2 से तो 4 बार कटेगा, तो आपका उत्तर कितना आएगा भाई 4√3 सेंटीमीटर। ये सिर्फ सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि हाइट पूछ रहा है। तो किस ऑप्शन में ये दोनों चीजें मैच कर रही हैं उनको देख लो, शायद ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आप समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी प्राणी को भाई? ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 12 है। एक त्रिभुजाकार खेत का आधार इसकी ऊंचाई का 3 गुना है। एक त्रिभुज होगा जिसका बेस है इसकी ऊंचाई का 3 गुना। अगर मैं बात करूं ट्रायंगल की, ट्रायंगल में 2 चीजें पता है, बेस और हाइट के बारे में चीजें पता है कि इसका जो आधार है वो उसकी ऊंचाई का 3 गुना है। अगर मैं इसकी ऊंचाई को x मानता हूं तो क्या ये 3x होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि इस खेत की फसल काटने का खर्च 100 हेक्टेयर की दर से 1350 रुपए है, बहुत बढ़िया, 100 प्रति हेक्टेयर की दर से 1350 रुपया खर्चा है, मतलब कि गजब का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसके आधार ज्ञात करो। तो मुझे एक बात बताओ, 1350 रुपया है मेरे पास, खेत का कुल खर्च दे रहा है। ठीक है, तो मुझे बताइए खेत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो एरिया हम कैसे निकालेंगे त्रिभुजाकार खेत का? तो जो चीजें गिवन है 1350 रुपया खर्चा हो रहा है, कुल खर्चा हो रहा है, और 1 मीटर का खर्चा कितना है भाई? 1 हेक्टेयर का खर्चा कितना है भाई? 100 रुपया प्रति हेक्टेयर, 100 रुपया प्रति हेक्टेयर। ठीक है, तो मुझे बताओ क्या यहां से मेरे पास एरिया कितना निकलेगा? 13.5 प्रति हेक्टेयर निकलेगा क्या? हेक्टेयर निकलेगा क्या? आप कहोगे यस सर, ये हमारे पास त्रिभुज का एरिया हो गया। लेकिन सारे ऑप्शन हमें मीटर में दे रहे हैं, सारे ऑप्शन में मीटर में दे रहे हैं, तो हम जानते हैं कि 1 हेक्टेयर जो होता है वो 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। 1 हेक्टेयर जो होता है वो 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। तो क्या मैं इसमें 10,000 का गुणा कर दूं क्या? क्या मैं इसमें 10,000 का गुणा कर दूं क्या? 10,000 के बराबर होता है दोस्तों, ध्यान रखना। तो आपके पास कितना बनेगा? 1,35,000। जब इसमें आप 10,000 का मल्टीप्लाई कराओगे, क्यों करा रहे हैं? क्योंकि मुझे मीटर में बनाना है। और क्यों बनाना है? क्योंकि सारे ऑप्शन मीटर में है। तो आपका आंसर कितना होगा? 1,35,000। क्लियर है क्या? यहां तक बताओ कोई डाउट किसी को? अब देखो यार, अब आगे मुझे क्या पता है, और भी कुछ क्वेश्चन में कह रहा है क्या? चलिए अब देखो, त्रिभुज की बात करें तो किसी भी त्रिभुज का एरिया हमने बताया था क्या होता है? समकोण त्रिभुज है तो 1/2 आधार गुणे संगत ऊंचाई तो होता ही होता है। और एरिया कितना दिया जा रहा है? 1,35,000। तो 1/2
मल्टीप्लाई बी की वैल्यू कितनी है, तो आपका जवाब होगा 3x और h की वैल्यू x है, ये कितने के बराबर, 1,35,000 के बराबर। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है भाई, इसको जब काटोगे तो 45 टाइम्स कटेगा, 40 टाइम्स यानी कि 45,000 और गुणे 2 कराओगे तो 90,000, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 90,000। कितनी आएगी भाई, 90,000। तो मुझे बताओ एक्स की वैल्यू 300 होगी क्या, x की वैल्यू 300 होगी क्या, इसका आधार ज्ञात करो, तो आधार 3x था, एक x की वैल्यू 300, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 900। आंसर कितना हो जाएगा भाई, 900। अगर ऊंचाई पूछता तो ऊंचाई कितनी निकलती भाई, 300। बात समझ गए इस चीज को, ये सवाल का राइट आंसर होगा। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर लंबी है, इसके विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया बताओ। एक समचतुर्भुज, एक हम बात करते हैं किसकी, समचतुर्भुज की। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे समविभाजित करते हैं, ये हमने आपको थ्योरी में बताया था। प्रत्येक भुजा, क्योंकि हर भुजा इसकी बराबर होती है, मैं मान लेता हूं इसकी भुजा ये वाली 20 है, तो सारी 20 ही 20 होंगी, और मैं इसका नामकरण कर दूं तो और अच्छे समझ में आएगा। ये ए, बी और सी और डी, मैं मान लेता हूँ जो इसका विकर्ण है बी डी, जो विकर्ण पूरा बी डी दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है, 24। जो विकर्ण बी डी है वो कितना दिया जा रहा है, 24, और ये 90 डिग्री पे समविभाजित करते हैं, तो यहाँ से विकर्ण टूट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 12। ये कितना हो जाएगा भाई, 12। कितना हो जाएगा भाई, 12। समझ गए, क्योंकि पूरा विकर्ण 24 है तो आधा कितना होगा, 12। क्यों होगा, थ्योरी में बता चुका हूं, 90 डिग्री पे समविभाजित करते हैं। अगर मैं इसका रेशियो बनाऊं तो देखो यार, 12 और 20 का रेशियो, 3 से काटा तो 4 से कट जाएगा, 4 3 12 और 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, तो यहाँ पर ये कितना निकलेगा भाई, 16। आप पूछोगे कैसे, तो देखो 12 का वर्ग कितना होता है भाई, आप कहोगे देखो ये 90 डिग्री पे बनना है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, ये जो 20 लिखा हुआ है ये सबसे बड़ी भुजा हो गई, फिर ये कहलाएगी कर्ण, तो 20 का स्क्वायर होता है 400, तो यहाँ से पाइथागोरस ट्रिपलेट बनेगी, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री के सामने बनना है, तो 20 का वर्ग 400, 400 में यहाँ पे 144 घटाओगे तो आपकी ये वाली साइड निकलेगी, इसको जब कैंसिल आउट करोगे 256 बनेगा, 256 किसका भाई, 16 का। या तो छोटी सी बुद्धि लगा जाओ कि 20 और 12 का जो रेशियो बना वो 3:5 बना, 5 सबसे बड़ी भुजा हो गई, 3 ये हो गई, तो 3 4 5 ही तो होता है, तो 4 होगा। हमने 4 से काटा था, 4 का मल्टीप्लाई कराया तो भी कितना बना भाई, 16। अगर ये 16 है तो ये भी 16 होगा। हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या बताया था हमने, 1/2 d1 × d2, 1/2 d1 × d2। d1 की वैल्यू कितनी है, पहले विकर्ण की वैल्यू 24 है, d2 हमने ज्ञात कर लिया 16 दूनी 32। बात समझ गए, 2 से हमने काटा ये 16 बार। बात समझ गए इस चीज को। 16 × 12 करो, 12 × 96 दूनी 192 दूनी 384, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 384। आपका मीटर में है तो मीटर में, वरना सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, तो आपका राइट आंसर कितना होगा, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगले पे आते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 15, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन, ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4000 चक्कर लगाता है, पहिए की त्रिज्या ज्ञात करो। हमें पहिए की त्रिज्या ज्ञात करनी है। सारे ऑप्शन देखो मीटर में है, किलोमीटर को मीटर में बनाएंगे, ध्यान रखना। अगर वो 4000 चक्कर लगाता है, अगर वो 4000 चक्कर लगाता है तो दूरी तय करता है भाई 88 किलोमीटर की, दूरी तय करता है कितने की, 88 किलोमीटर की। अगर मैं मीटर में बनाना चाहूं, क्यों, क्योंकि सारे ऑप्शन मीटर में हैं, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। मेंस्ट्रुएशन में यूनिट का बहुत बड़ा खेल है, तो ये मीटर में बनेगा क्या, ये मीटर में बनेगा क्या। तो मुझे बताओ कि एक चक्कर, ये तो 4000 चक्कर दिए जा रहे हैं, तो बताइए एक चक्कर में तय की दूरी कितनी होगी, तो आपका जवाब होगा 88 में गुणे 1000 और डिवाइडेड बाई 4000, ठीक है, मीटर में। तो देखो 3 0 से 3 0 कैंसिल, 2200 को 88, तो ये बताइए कितना निकला, 22 मीटर। और मैंने आपको ये समझाया था, एक चक्कर में तय की दूरी जो होती है पहिए की परिधि के बराबर होती है, तो ये 22 की वैल्यू जो होगी वो पहिए की परिधि यानी कि 2πr के बराबर होगी क्या, तो 2πr के बराबर कर लेंगे, तो 2 गुणे पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22/7 मल्टीप्लाई विद r बराबर 22, 22 से 22 घटा तो 2r बराबर 7, तो r की वैल्यू कितनी होगी भाई 3.5, r की वैल्यू कितनी होगी 3.5। ये पहिए की त्रिज्या निकल आई, हमें चाहिए क्या, पहिए की त्रिज्या चाहिए थी ना, तो यही हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा क्या, 3.5 मीटर।
ये सवाल का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है,